Hello and welcome to the Nest Story. Today we have something very exciting coming up for you. एक ऐसा ब्रांड नेम जो अब तक मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बैंगलोर जैसे शहरों में काफ़ी प्रोमिनेंट था, is now coming up with their first project in Delhi NCR. With a legacy of over 50 plus years, Kalpataru has emerged as a trusted brand over the years. Let's explore their latest development, Kalpataru Vista, where you live life as if you are on vacation. Let's get into the details of the builder first. Kalpataru is a well-established name in the real estate industry. They are known for their timely delivery, construction quality, and when it comes to the lifespan of the property. Mr. Mufat Raj Manoth founded the company in the year 1969. Mr. Parag Manoth is the managing director of Kalpataru Limited. JP Wishtown is seamlessly interwoven between an 18+9 hole golf course. ईस्ट और वेस्ट दोनों ही फ्लैट्स में आपको बहुत ही अच्छे गोल्फ कोर्स के व्यूज़ मिल जाते हैं. अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं देन यू कैन चूज़ द ईस्ट फेसिंग फ्लैट्स विच शेयर्स अ बाउंड्री विद द गोल्फ कोर्स. And if you are a night owl, then you can definitely go for the west facing flats and enjoy the greatest sunset views. यहाँ पर अगर आप 18 फ्लोर से ऊपर जाते हैं then you can enjoy the Yamuna River view as well as the Delhi skyline. क्लब हाउस की बात करें तो इट्स प्रीटी lavishly spread over an area of 44,000 square feet, including indoor and outdoor areas. The builders have very well understood who they are catering to. Kalpataru Vista has been very well designed for leaders and decision makers. It's for the people who want to get a peaceful second innings after a tough day at work. The pace of your life is matched with peace in this project. So convenience के हिसाब से अगर देखें तो ये प्रोजेक्ट खास तौर से उन लोगों के लिए है जो दिल्ली के साउथ दिल्ली एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर ईस्ट दिल्ली, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी फैक्ट्री यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा में है. तो उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. ये जेपी के अंडर आती है जिसमें 1100 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप है. बट ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ अ गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी. 110 एकड़ का एक यू शेप में 18 होल गोल्फ कोर्स है. सो इस प्रॉपर्टी की एडवांटेज ये है कि जहाँ से गोल्फ कोर्स बेंड करता है ये बिल्कुल वहाँ पर प्रॉपर्टी है. 2.5 एकड़ में सिर्फ 2 ही टावर्स हैं. इन टोटल अगर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की बात करें तो 252 अपार्टमेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली. एक्सेस हाउस से लेफ़्ट लेते हैं, वहाँ से लेके एंड तक एक प्रॉपर ट्री लाइन है दोनों तरफ सड़क के. उसके बाद जॉगिंग ट्रैक्स हैं और उसके बाद जो ओपन ग्रीन एरिया है तो ये परमानेंट ग्रीन रहने वाला है. तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से बिल्डिंग को बनाया गया है कि आप आज की रिक्वायरमेंट तो आपकी फुलफ़िल हो रही है, आने वाले 10 साल के बाद की भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है. इसके बाद सिक्योरिटी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है बिकॉज इट इज़ अ गेटेड कम्युनिटी. सो यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है जैसे शेयरिंग ऑटो हो गया, ओला, उबर, ये आ सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव दी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन किस फ्लैट पे जाना है, किस टावर में जाना है. यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है सारी माइवन कंस्ट्रक्शन है और इसमें कंस्ट्रक्शन भी इनकी इन हाउस टीम है JMC वो कर रही है. 2 ही ऑप्शंस हैं. 3 BHK का साइज़ है 3000 स्क्वायर फीट, 4 BHK का साइज़ है 4000 स्क्वायर फीट. दोनों ही कैटेगरीज़ के अंदर आपको यूटिलिटी एरिया मिलता है जिसमें डोमेस्टिक हेल्प रूम और डोमेस्टिक वॉशरूम अटैच्ड है. इसके बाद हर फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और 5 लिफ्ट्स का इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है. 4 पैसेंजर होंगी और 1 सर्विस लिफ्ट है. फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं दिस इज़ द मैसिव फॉय एरिया. इसके अंदर अगर आप चाहें तो अपना बार यूनिट प्लान कर सकते हैं. उसके बाद ये है फर्स्ट बेडरूम. डायमेंशंस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. इनफैक्ट सभी रूम्स के अंदर इन्होंने मेंशन कर भी रखी है. इसके अंदर जो बालकनी एरिया है टोटली सेपरेट है और वो सिर्फ इसी रूम के साथ है. दिस बेडरूम ऑल्सो कम्स विद एन अटैच वॉशरूम. इसमें नीचे डबल वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है, टेबल टॉप हैंड बेसिन आ जाता है और पीछे की तरफ ये शाफ्ट एरिया है और ये है शार एरिया. सो इस लिविंग और डाइनिंग एरिया की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गेस्ट बेडरूम एक कॉर्नर पे है. एंट्रेंस पर काफ़ी अच्छा एक वाइड फॉय एरिया मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना चाहें तो बाहर एरिया प्लान कर सकते हैं.
इसके बाद यहाँ पर एक मैसिव किचन मिलता है। किचन एरिया में भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस है यहाँ पे। तो ड्राई एरिया एक तरफ हो गया, वेट एरिया एक तरफ हो गया। पीछे की तरफ ड्राई बालकनी है जो डोमेस्टिक हेल्प रूम के साथ कनेक्टेड है। फ्रिज के लिए भी ऑलमोस्ट डबल डोर का रेफ्रिजरेटर आ सकता है, इतना स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद मेन एडवांटेज यहाँ पे आपको ये है कि जितने भी ये स्लाइडर्स हैं ये सारे रोल हो जाते हैं। रोल होने के बाद आपको बिल्कुल फ्रंट में एक क्लियर व्यू मिलता है पूरे गोल्फ कोर्स का। तो सामने की तरफ ये जेपी का गोल्फ कोर्स है और यहाँ से आगे इमीडिएट कोई भी और हाई राइज़ नहीं है। जितने भी वो हाई राइज़ आपको दिख रहे हैं ये नोएडा एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ है। 8 फीट वाइड बालकनी है, ग्लास और एसएस का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से बिल्कुल ठीक सामने ये है जेपी का गोल्फ कोर्स। ये 18 होल गोल्फ कोर्स है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, डाइनिंग, किचन एंड गेस्ट बेडरूम। नाउ दिस इज़ द पाउडर रूम। सो बिकॉज इसके बाद आगे जितने भी वॉशरूम्स हैं वो सारे बेडरूम्स के साथ अटैच्ड हैं। सो ये एक पाउडर रूम हो गया। ये वाला एक मल्टीपर्पज़ एरिया है, इसमें आप अपने वार्डरोब्स प्लान कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे एक तरह से निच बनी हुई है। तो एक अच्छा स्पेस है जिसको आप कवर कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में एक पैसेज एंट्रेंस है जिसमें सामने की तरफ है वॉशरूम अटैच्ड और पीछे की तरफ ये वाला जो स्पेस है ये कबर्ड के लिए आ जाता है। और इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। लिविंग बालकनी है, अगेन ये लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस that you get in the second bedroom. Now we are just left with the master bedroom. So this is the master bedroom. Master bedroom काफ़ी ज़्यादा wide है, आप देख सकते हैं 12/16 is the dimension और 12/16 इस एरिया से आगे है बिकॉज अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पूरा एक क्लॉजेट एरिया है। सो आगे इतना जो स्पेस आप देख रहे हैं ये पूरा क्लॉजेट एरिया के लिए है और इसमें वॉशरूम कंपैरेटिवली पूरे घर का सबसे बड़ा वॉशरूम है जो इस बेडरूम के साथ इन्होंने दिया है। सो अगेन डबल वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इस वॉशरूम के अंदर भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। एक ग्लास पार्टीशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हिज और हर के कंपार्टमेंट्स अलग अलग से डिज़ाइन करवा सकते हैं आप। बिकॉज़ आप देखें 12/16 के अलावा 8.5/6.5 का जो एरिया है वो सिर्फ क्लॉजेट के लिए है। इस रूम के साथ भी अगेन आगे एक बालकनी एरिया है जो सिर्फ इसी बेडरूम के लिए है। सो बाहर जाने से पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। दिस वाज द मास्टर बेडरूम, आगे की तरफ है सेकंड बेडरूम और बिल्कुल ठीक सामने है थर्ड बेडरूम। तीनों बेडरूम्स के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। ये बीच में पूरा एक पैसेज आ जाता है। ये एक मल्टीपर्पज़ एरिया है, इसमें आप चाहें तो अपना पूजा रूम या वार्डरोब स्पेस प्लान कर सकते हैं। इसके बाद दिस वाज द पाउडर रूम। ये है एक कंबाइंड लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। सामने की तरफ बालकनी एरिया, ऑलमोस्ट 8 फीट वाइड बालकनी है। और इसके बाद राइट हैंड साइड पे है किचन। एक मैसिव किचन है जो यूटिलिटी और सर्वेंट रूम के साथ कनेक्टेड है। ये है बीच में पूरा फॉय एरिया। दैट्स इट। अपनी प्री एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए कल्पतरू विस्टा हैज़ बीन वेरी स्मार्टली प्लेस्ड। एज पर रेरा जून 2024 तक आपको इसका पोजेसन भी मिल जाएगा। प्राइसिंग से रिलेटेड सभी क्वेरीज़ के लिए नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। वी होप यू फाइंड योर ड्रीम होम वेरी वेरी सून। Until then, please keep liking, sharing and commenting to the next story because there's more to see. This is Diksha Singh signing off.